और प्यार हो गया भाग 17। नेशनल कॉलेज कानपुर। कार्तिक आज वक्त से पहले ही कॉलेज आ गया। नंदिनी उससे नाराज थी और उसे नंदिनी को मनाना था। सीढ़ियों पर बैठा कार्तिक नंदिनी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सामने से नंदिनी उसे आते हुए दिखाई दी। कार्तिक उठा और नंदिनी के पास आकर कहा, नंदू 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 मेरी बात सुनो। कल जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था, कसम से। वो कॉफी गिरने की वजह से वो सीन हो गया था। मैंने उसे टच भी नहीं किया, सच्ची। इट्स ओके बन्नी, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी बन्नी? नंदिनी ने अपने मन की बात छुपाते हुए कहा। तो फिर कल से तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? मेरे कॉल्स मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? बोलो। मुझे ध्यान नहीं रहा। नंदिनी ने गुस्से और दुख में जानबूझकर अपना फोन बंद कर लिया था। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, बाय। नंदिनी वहाँ से चली गई। कार्तिक वहीं खड़ा नंदिनी को जाते हुए देखता रहा। पिछले दिन वाली बातें नंदिनी अभी भूली नहीं थी। उसे अब कार्तिक को अपनी अहमियत का एहसास दिलाना था और यही वजह थी कि नंदिनी अब जानबूझकर उससे दूर रहने लगी थी। कार्तिक को वहाँ खड़ा देखकर चंदन आया और कहा, यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, चला सीढ़ियों पर बैठते हैं, कुछ बात करनी है तुझसे। कार्तिक और चंदन दोनों आकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। कार्तिक को खामोश देखकर चंदन कहता है, ये सब क्या चल रहा है कार्तिक? तू किस बारे में बात कर रहा है? मैं तेरे और नंदिनी के बारे में बात कर रहा हूँ। कितने वक्त से साथ हो तुम दोनों? 1 साल से। फिर भी दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार तू और नंदिनी साथ साथ थे, तो फिर उस सोफिया को अपनी जिंदगी में क्यों आने दिया? सोफिया के आने के बाद कितनी बदल गई है तेरी लाइफ। ना तेरे पास दोस्तों के लिए टाइम है, ना नंदिनी के लिए। चंदन, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। वो इस बात का कभी बुरा नहीं मानती कि मैं उसे वक्त नहीं देता। वो इसीलिए बुरा नहीं मानती क्योंकि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है। ये क्या कह रहा है तू? और नंदू ने मुझसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। कैसे कहेगी? तूने कभी उस पर ध्यान दिया है? सोफिया से तेरी नजर हटे तब न जाकर तुझे उसका प्यार दिखे। यार सोफिया को लेकर तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तू क्यों कंफ्यूज है अब? यार आई लाइक हर, लव हर, पर वो फीलिंग्स नहीं आती जो आनी चाहिए। जब भी वो मेरे करीब आती है एक अजीब सी बेचैनी से घिर जाता हूँ। जब वो छूती है तो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। उसके साथ होते हुए भी लगता है अकेला हूँ। कभी कभी तो सोचने लगता हूँ मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ या नहीं। इस सब बातों का तो एक ही मतलब है, और वो ये है कि सोफिया तेरे लायक नहीं है। मैं मानता हूँ तू उसे पसंद करता है, लेकिन जितना खुश तू नंदिनी के साथ रहता है उतना सोफिया के साथ नहीं। यार नंदू मेरी दोस्त है। यार बंद करो तुम दोनों ये दोस्ती का नाटक। दोस्त है दोस्त है दोस्त है, पूरा कॉलेज जानता है तुम दोनों की केमिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, बस तुम दोनों को ही नहीं दिखता है। स्टॉप इट चंदन। वाई आई स्टॉप इट? मेरे चुप रहने से सच बदल नहीं जाएगा। तू और नंदिनी दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये बात तुम दोनों को बहुत जल्द समझ आएगी। अच्छा, तो अब तू भविष्यवाणी करना भी सीख गया? सही है। हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक। जब नंदिनी तुझसे दूर चली जाएगी ना, तब समझ आएगा तुझे। वो कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तू अपना मुंह बंद रख। सोफिया जैसी लड़की के लिए तू नंदिनी को इग्नोर कर रहा है। मैं जाकर नंदिनी से ही पूछ लेता हूँ। कहते हुए कार्तिक उठा और अपना बैग लेकर लाइब्रेरी की ओर चला गया। नंदिनी रॉ के पास खड़ी किताबें देखने में मग्न थी। कार्तिक उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए उसे सबसे आखिरी रॉ के पीछे ले गया। आज से पहले कार्तिक को इतना सीरियस नंदिनी ने कभी नहीं देखा था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले कार्तिक ने सीरियस होकर कहा, नंदू मैंने तुझे इग्नोर कब किया? कभी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कार्तिक की बात सुनकर नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कार्तिक ने अचानक से उससे ये कैसे पूछा, वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कार्तिक ने फिर से कहा, नंदू खामोश मत रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमसे ये सब किसने कहा? नंदिनी को लगा कहीं ये सोफिया की कोई चाल ना हो। वो चंदन, वो कहता है हम दोनों दोस्त नहीं हैं, बल्कि इससे ज्यादा है। तुम बताओ नंदू, क्या कभी दोस्ती प्यार में बदलती है? वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए फील करती हो। ना ही मुझे ऐसा कुछ लगा। तुम बताओ क्या है ये सब? कार्तिक के मुंह से ये बात सुनकर कि वो अभी भी नंदिनी के लिए कुछ महसूस नहीं करता, उसका दिल एक बार फिर टूट गया। उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा, बन्नी चंदन ने ऐसे ही कह दिया होगा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा रहूंगी। नंदू आई नो, पर इन दिनों सच में बहुत डिस्टर्ब हूँ यार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। कार्तिक ने उदास होकर कहा,
इसका इलाज है मेरे पास, नंदनी ने मुस्कुराकर कहा। कैसा इलाज? कार्तिक ने कहा। चलो कॉफी पीते हैं, कहकर नंदनी ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लाइब्रेरी से बाहर चली आई। नंदनी के हाथ पकड़ने के बाद कार्तिक ने एक पॉजिटिव एहसास महसूस किया, जो कि वो हमेशा करता था। क्लास शुरू हो चुकी थी, पर नंदनी क्लास की ओर न जाकर कार्तिक के साथ कैंटीन की ओर चल दी। कैंटीन में आकर उसने 2 कॉफी ऑर्डर की और आकर कार्तिक के साथ बैठ गई। नंदनी के सामने बैठा कार्तिक बस अपलक नंदनी को देखे जा रहा था। कार्तिक को ऐसे देखकर नंदनी ने कहा, बन्नी घूरना बंद कर यार। सॉरी, घूर नहीं रहा, देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? यही कि मेरे सामने बैठी लड़की कितनी पागल है, जो पहले मुझे कॉफी के लिए मना करती है और अब खुद ही कॉफी पिलाने ले आई। जरूरी हो गया था। अच्छा, क्या जरूरी था, बताना जरा। तुम्हारा मूड सही जो करना था, वरना क्लास में तुम मेरा ही सर खा रहे होते। कार्तिक नंदनी की इस बात पर मुस्कुरा उठा। कार्तिक को मुस्कुराते हुए देखकर नंदनी के दिल को थोड़ा सुकून मिला। वो मन ही मन खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ बन्नी, इस वक्त तुम बहुत उलझे हुए हो, पर फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन उलझे धागों को सुलझा दूंगी। अब तुम क्या सोचने लगी? कुछ खास नहीं, अगले महीने राजवीर भैया आ रहे हैं यहाँ कुछ दिन के लिए। उनका कोई सेमिनार है, उसमें मुझे उनकी हेल्प करनी है अरेंजमेंट्स को लेकर, बस यही सोच रही थी। अरे यार, मैं तो राजवीर के बारे में भूल ही गया। मौलिदी और उनके बीच की गलतफहमी कैसे दूर होगी? मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने उनसे बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने ज्यादा बात करने से मना कर दिया था। और मौलिदी, वो तो शायद अब बहुत नफरत करती है उनसे। हाँ यार, वो तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। माफ कैसे करेगी उनको? डोंट वरी, हम दोनों हैं ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमें ये काम जल्दी ही करना होगा। मॉम और पापा उनके लिए लड़का देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो मौलिदी शादी के लिए हाँ कह दे और हम प्लान बनाते ही रह जाएं। वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगी। तुम इतना श्योर कैसे हो? राजवीर भैया उनका पहला प्यार है और एक लड़की सब कुछ भुला सकती है, पर अपना पहला प्यार नहीं। कार्तिक नंदिनी की आंखों में देखने लगता है और महसूस करता है कि ये बात कहते हुए नंदिनी की आंखों में एक अलग ही आकर्षण था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, तू जब ऐसे बात करती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। नंदिनी मुस्कुराने लगी। लड़का कॉफी रखकर चला गया। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। नंदिनी से बात करके कार्तिक का मन हल्का हो गया था। उसकी मुस्कुराहट चेहरे पर फिर से लौट आई थी। कॉफी पीते हुए कुछ हिस्सा कार्तिक के ऊपर के होठों पर लग गया। नंदिनी ने देखा तो वो थोड़ा आगे आई और अपनी उंगली से उसे हटा दिया। कार्तिक को एक अलग ही फीलिंग महसूस हुई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ बन्नी? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। कार्तिक उठा और नंदिनी की बगल में आकर बैठ गया। नंदू, मेरे गाल छूना जरा, कार्तिक ने कहा। पर क्यों? नंदिनी अब भी हैरान थी। मैंने जो कहा वो करो प्लीज, कार्तिक ने बेसब्री से कहा। नंदिनी ने कार्तिक के गाल को छुआ। कार्तिक को फिर वही एहसास हुआ। मेरी गर्दन छुओ, कार्तिक ने कहा। बन्नी, ये क्या कर रहे हो तुम? नंदिनी को कार्तिक का बिहेव अजीब लग रहा था। नंदू, भरोसा है ना मुझ पर? टच माय नेक नाउ, कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी ने कांपते हाथों से कार्तिक की गर्दन को छुआ। फिर वही एहसास। कार्तिक ने नंदिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कुछ महसूस करने लगा और आखिर में उसने नंदिनी को अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। वही एहसास जो पिछले कई दिनों से नंदिनी के करीब आने से हो रहा था। बन्नी, छोड़ो, सब देख रहे हैं, नंदिनी ने कार्तिक से दूर होते हुए कहा। सॉरी सॉरी नंदू, वो मैं आई एम सॉरी, कहकर कार्तिक वहाँ से उठकर चला गया। नंदिनी वहीं बैठी कार्तिक के इस अजीब बिहेव के बारे में सोचने लगी। कैंटीन से निकलकर कार्तिक बरामदे में बड़बड़ाते हुए चला आ रहा था। ये क्या हो गया है मुझे? नंदू के साथ ये सब अजीब नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। फिर सोफिया के छूते ही अजीब सा महसूस क्यों होने लगता है? क्या चंदन जो कह रहा था वो सच है? क्या सच में मेरा और नंदिनी का रिश्ता आगे बढ़ चुका है? ये कैसा एहसास है जो मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। चलते चलते कार्तिक सामने से आती सोफिया से टकरा गया। बेबी, कहाँ गायब हो आज सुबह से? मैंने क्लास में भी देखा, वहाँ भी नहीं थे। कल वाली बात से नाराज हो क्या बेबी? सोफिया ने कहा। सोफिया, शाम को मिलता हूँ, कहकर कार्तिक आगे बढ़ गया। कार्तिक अपने ही सवालों में उलझा जाकर क्लास में बैठ गया, पर ना तो उसका पढ़ने में मन था और ना ही किसी से बात करने में।
शाम को जब सोफिया से मिला तो वही कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और कार्तिक खामोशी से सब सुने जा रहा था। भले वो सोफिया के साथ बैठा था, पर दिमाग में नंदिनी ही चल रही थी। इसी कश्मकश में एक हफ्ता निकल गया। शनिवार की शाम सोफिया और कार्तिक एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी रहे थे। कार्तिक को खामोश देखकर सोफिया ने कहा, क्या बात है, आजकल तुम बड़ा खोए खोए से रहते हो। सोफिया, मैं लाख कोशिश करूं, पर तुम्हारे साथ होकर भी मेरे दिमाग में हर वक्त नंदू का ख्याल रहता है। आई लाइक यू एंड आई लव यू, पर पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी उसके ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये फीलिंग्स क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कार्तिक के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर सोफिया का कलेजा जल गया। खतरे की घंटी बज चुकी थी। अपनी साजिश नाकामयाब होते देखकर सोफिया ने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, कार्तिक, तुम ना बहुत ज्यादा सोचने लगे हो आजकल। तुम और नंदिनी दोनों कॉलेज फ्रेंड हो और ऐसे में उसका ख्याल रहना इट्स नॉर्मल। मैंने कहा था ना उस दिन कि मेरे आने से नंदिनी अकेले हो गई है, बस इसीलिए तुम्हें हर वक्त उसकी फिक्र रहती है। आई थिंक तुमने सही कहा, कार्तिक ने धीरे से कहा। वो डेट का क्या हुआ? तुम नंदिनी के लिए एक सरप्राइज डेट अरेंज करने वाले थे पवन के साथ, भूल गए ना? सोफिया ने अपनी चाल चलते हुए कहा। सोफिया, ये सब जरूरी है क्या? कार्तिक ने थोड़ा सोचकर कहा, बहुत जरूरी है, वरना तुम हमेशा ऐसे ही उलझे रहोगे और फिर हमें भी हमारी रिलेशनशिप शुरू करनी है। सोफिया ने थोड़ा रोमांटिक होकर कहा। ओके, मैं नंदू से बोल दूंगा, कार्तिक ने बुझे मन से कहा। बोल दूंगा नहीं, अभी मेरे सामने उसे फोन करो और कल शाम डेट पर आने को कहो। सोफिया ने कार्तिक का फोन उसकी ओर बढ़ाकर कहा। कार्तिक ने फोन लिया और नंदिनी का नंबर डायल किया। स्क्रीन पर नंदिनी की मुस्कुराती हुई तस्वीर शो हो रही थी। सोफिया ने फोन को स्पीकर में रख दिया। हेलो नंदू। हाँ बन्नी, कल शाम फ्री हो? हाँ कहो, क्या बात है? एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए डेट प्लान की है, तो क्या तुम कल शाम आओगी? नंदिनी ने जैसे ही सुना उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कने से रुक गया हो। जिस पल का वो कब से इंतजार कर रही थी वो आखिर आ ही गया। कार्तिक उसे डेट के लिए पूछ रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या हो सकती थी। हेलो नंदू, तुम सुन रही हो ना? हाँ बन्नी कहो, नंदिनी हड़बड़ाते हुए बोली। तुम आओगी ना? हाँ बन्नी, मैं जरूर आऊंगी। एड्रेस और टाइम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया। कार्तिक को ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार उसने नंदिनी से झूठ कहा था। अनमने मन से सोफिया के साथ बैठा वो नंदिनी के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ जैसे ही फोन कटा, नंदिनी खुशी के मारे उछलने कूदने लगी। खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर स्वाति उसके पास आई और कहा, अरे इतना क्यों उछल कूद रही हो? मुझे भी बताओ क्या बात है। स्वाति, तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से नाचने लगेगी, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी बताओ, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है, स्वाति ने एक्साइटेड होकर कहा। कार्तिक कल मुझे डेट पर लेके जा रहा है, नंदिनी ने कहा। क्या तू सच कह रही है? ओह माय गॉड, मतलब कार्तिक को फील हो चुका है कि वो भी तुझसे प्यार करता है, स्वाति ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ, और कल वो मुझसे कह भी देगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ स्वाति, नंदिनी ने स्वाति के गले लगते हुए कहा। मैंने कहा था ना, देर से ही सही ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, स्वाति ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी सारी रात सो नहीं पाई। कार्तिक के साथ बिताया एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने आने लगा। सुबह उठते ही उसने बिस्तर पर कपड़ों का ढेर लगा दिया, पर शाम को क्या पहनकर जाना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंदिनी को परेशान होते देखकर स्वाति अपनी कबर्ड से एक खूबसूरत सी ब्लैक रंग की ड्रेस निकाल लाई और नंदिनी को दे दी। नंदिनी को वो ड्रेस बहुत पसंद आई। वो बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी और फिर वो वक्त भी आ गया। कार्तिक ने उसे एड्रेस मैसेज कर दिया। स्वाति ने नंदिनी को खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर आई खुशी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। तैयार होने के बाद वो बार बार स्वाति से पूछ रही थी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? तय समय पर नंदिनी हॉस्टल से निकल गई। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ अपनी आंखों में काजल लगाया था और बालों को खुला छोड़ा था। दूसरी तरफ कार्तिक सोफिया के साथ रिजॉर्ट में नंदिनी और पवन के लिए डेटिंग टेबल को सजा रहा था। ऐसा करते हुए उसे बड़ा अजीब लग रहा था। सब काम हो गया, अब नंदिनी भी आने वाली होगी, सोफिया ने कहा। पवन पहले ही आ चुका था। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी, पर कार्तिक की मुस्कुराहट गायब थी।
कुछ देर बाद सामने से नंदिनी मुस्कुराते हुए चली आ रही थी। कार्तिक की नजर जब नंदिनी पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। सादगी में भी कोई इतना प्यारा लग सकता है, ये कार्तिक ने आज देखा था। सोफिया ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दूसरे गेट से बाहर की तरफ ले जाने लगी, पर कार्तिक की नजरें तो जैसे बर्फ बन चुकी थी। जाते जाते कार्तिक बस नंदिनी को ही देख रहा था। पहली बार उसे नंदिनी से दूर जाना अजीब लग रहा था। उसे लगा जैसे उसके सीने में कुछ टूट रहा है, जिसकी चुभन वो साफ महसूस कर सकता है। सोफिया कार्तिक को रिजॉर्ट से बाहर ले आई। दोनों गाड़ी में आ बैठे। कार्तिक ने अपना सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। नंदिनी का किसी और के करीब जाना आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। बेचैन दिल की धड़कनें वो साफ महसूस कर सकता था। सोफिया ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर दौड़ा दी। नंदिनी टेबल के पास आई जहां पवन पीठ किए खड़ा था। मुस्कुराहट नंदिनी के होठों से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसके पास आई और धीरे से कहा, बन्नी। पवन मुस्कुराते हुए पलटा। कार्तिक की जगह पवन को देखकर नंदिनी अवाक रह गई। मुस्कुराहट उसके चेहरे से एकदम से गायब हो गई। उसने अपने आसपास देखा पर कार्तिक वहाँ नहीं था। कार्तिक कहाँ है? नंदिनी के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले। कार्तिक चला गया। उसने ही तो ये सारा अरेंजमेंट किया था हम दोनों के लिए, पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने ये सब पवन और मेरे लिए किया है? मतलब उसने मुझे यहाँ पवन के लिए बुलाया था? बन्नी ऐसा कैसे कर सकता है? नंदिनी मन ही मन खुद से सवाल करने लगी। कार्तिक ने फिर से उसका दिल तोड़ दिया। आंखों में आंसू भर आए जो कि सारी हदें तोड़कर बह जाना चाहते थे। नंदिनी को खोया हुआ देखकर पवन ने कहा, नंदिनी क्या सोचने लगी? आओ बैठो ना। पवन की बात सुनकर नंदिनी ने उसकी ओर देखा और सोचने लगी, पवन को सारा सच बता देती हूँ, ये मेरी बात जरूर समझ जाएगा। नंदिनी आकर पवन के सामने बैठ गई और कहा, पवन मैं तुमसे। पवन उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में ही बोल पड़ा, नंदिनी आज मुझे बोलने दो प्लीज, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। नंदिनी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मैं तुम्हें चाहने लगा। तुम कार्तिक की दोस्त थी इसलिए तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया, पर देखो आज 1 साल बाद तुम मेरे सामने हो। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। नंदिनी चुपचाप सब सुनती रही। वो पवन को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस डेट को लेकर कोई बात नहीं की। उसने फैसला किया यहाँ से जाने के बाद वो कल कॉलेज में पवन को सब सच बता देगी। वेटर पानी के ग्लास रख गया। अच्छा नंदिनी सॉरी टू से, लेकिन कार्तिक मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ मानता हूँ उसने डेट प्लान की है, पर सच पूछो तो वो किसी लायक नहीं है। वो दुनिया का पहला लड़का होगा जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर वो सोफिया के पीछे पीछे घूमता है। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की किसी और लड़के के साथ डेट फिक्स कर रहा है। ऊपर से यहाँ आकर गधों की तरह डेकोरेशन भी किया। उसके जितना बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। कहते हुए पवन हंसने लगा। नंदिनी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, पवन माइंड योर लैंग्वेज। फॉर व्हाट? उस कार्तिक के लिए? नंदिनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। पवन ने बेरुखी से कहा, बन्नी सिर्फ दोस्त नहीं है मेरा, वो मेरा सब कुछ है, और ये बात तुम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी। नंदिनी ने चिल्लाकर उठते हुए कहा, उस कार्तिक की मेरे सामने औकात ही क्या है? उस जैसे 2 कौड़ी के दोस्तों की मैं यहाँ लाइन लगा सकता हूँ। पवन ने भी गुस्से में फुफकारते हुए कहा। नंदिनी को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसका पानी पवन के मुंह पर फेंकते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम। नंदिनी जैसे ही जाने लगी, पवन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इतना घमंड, वो भी उस लड़के पर जिसे तुम्हारी जरूरत तक नहीं। पवन लीव माई हैंड। नंदिनी ने गुस्से से कहा। नंदिनी बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पवन ने दांत पीसते हुए कहा। तड़ाक तेज आवाज माहौल में गूंज उठी। आसपास की टेबल पर बैठे लोगों की नजरें अब नंदिनी और पवन पर थी। नंदिनी ने पवन को एक जबरदस्त थप्पड़ मारा था, जिसकी गूंज शांत माहौल में साफ साफ सुनाई दी। पवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नंदिनी को धक्का देते हुए कहा, साली मुझे थप्पड़ मारती है, तेरी इतनी हिम्मत, चल निकल यहाँ से। धक्का मारने से नंदिनी नीचे आ गिरी। उसके हाथ पर चोट लगी। वो उठी और खामोशी से वहाँ बाहर निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्या गलती थी उसकी? कार्तिक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? कार्तिक ने उसके लिए पवन जैसा लड़का चुना।
नंदिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात के 9 बजे वो अकेली सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। रोते रोते नंदिनी का गला रुंध गया। दूसरी तरफ सोफिया कार्तिक को लेकर नाइट बार में आ गई। कार्तिक का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी सोफिया के लिए उसे आना पड़ा। उसे बार बार नंदिनी का ख्याल आ रहा था। सोफिया ने काउंटर पर 2 ग्लास जूस ऑर्डर किया। सोफिया के कुछ दोस्त भी वहीं थे। सोफिया कार्तिक से वहीं रुकने का कहकर उनकी तरफ चली गई। सर, आपका जूस, वेटर ने ग्लास कार्तिक के सामने रखते हुए कहा। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, बस सामने खड़ी भीड़ को देखता रहा। बैठे बैठे वो फिर से नंदिनी के बारे में सोचने लगा। पता नहीं नंदू इस वक्त क्या कर रही होगी। वो पवन के साथ कंफर्टेबल तो होगी ना। उसे फोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पवन उसे छुएगा तो नहीं ना। वो दोनों डेट पर है बन्नी, टच करना तो आम बात होगी, लेकिन किस? अगर पवन ने उसे किस के लिए फोर्स किया तो? नहीं, नंदू ऐसा नहीं करेगी, वो मना कर देगी। लेकिन पवन तो लड़का है, वो जबरदस्ती कहीं उसके साथ। ये मैं नंदू को कहाँ छोड़ आया? कार्तिक की उलझन अब गुस्से का रूप ले चुकी थी। सैकड़ों डीजे उसके कानों में बजने लगे। ऐसा लगा जैसे उसका सर फट जाएगा। वो बार काउंटर की ओर पलटा और वहां पड़ी बियर की बोतल एक झटके में हलक से नीचे उतार ली। पवन का नंदिनी के करीब आना, नंदिनी को छूना कार्तिक से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे से बेबसी टपकने लगी। सोफिया ने देखा तो कार्तिक के पास आई और कहा, बेबी व्हाट हैपन, चलो वहाँ चलकर बैठो। कहते हुए सोफिया ने कार्तिक को सामने खाली पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा किया। कार्तिक उठकर चला गया, लेकिन अपना फोन काउंटर पर ही भूल गया। सोफिया ने फोन उठाया और वहीं रुककर वेटर से ड्रिंक बनाने को कहा। नंदिनी हैरान परेशान सी सड़क पर चली जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। उसने अपने आंसू पोंछे और बैग से फोन निकाला। उसने कांपते हाथों से कार्तिक का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन कार्तिक ने फोन नहीं उठाया। कैसे उठाता? उसका फोन तो सोफिया के पास था। सोफिया ने जब कार्तिक के फोन पर नंदिनी का कॉल देखा तो एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। नंदिनी बार बार कार्तिक को फोन किए जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। बन्नी प्लीज फोन उठाओ, कहते हुए नंदिनी ने एक बार फिर फोन किया। झुंझलाकर सोफिया ने फोन काट दिया। इस अनजान शहर में कार्तिक ही नंदिनी की पहली और आखिरी उम्मीद था। कार्तिक की ओर से जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो नंदिनी ने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, आई नीड योर हेल्प बन्नी, प्लीज पिक अप द कॉल। नंदिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आज पहली बार खुद को बहुत ही बेचारी और अकेली महसूस कर रही थी वो। सोफिया ने जब कार्तिक के फोन पर आया नंदिनी का मैसेज पढ़ा तो फोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल दिया। काफी देर तक जब कार्तिक का कोई जवाब नहीं आया तो नंदिनी वहाँ खड़ी मदद के लिए इंतजार करने लगी। रात का समय, ऐसे में भला कौन उसकी मदद करने आता। कुछ वक्त में घटी इस घटना से नंदिनी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ याद आया और उसने चंदन को फोन लगाया। नंदिनी ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। नंदिनी तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, चंदन ने घबराते हुए कहा। नंदिनी ने फोन वापस बैग में रख लिया। नंदिनी जैसे ही पलटी, सामने से तेजी से आती गाड़ी ने नंदिनी को एक जोरदार टक्कर मारी। नंदिनी 10 फुट दूर जा गिरी। उसके सर और पांव पर चोट लगी थी। गाड़ी की हेडलाइट में वो कुछ देख नहीं पाई और फिर अचेत हो गई। सर से निकलता खून उसके कपड़ों को भिगा गया। गाड़ी से एक हट्टा कट्टा आदमी निकला और फोन पर किसी से कहा, मैडम आपका काम हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी का ये भाग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।